कमेटी के सदस्य रेशम सिंह ने जानकारी दी है कि पोस्टमार्टम के बाद शव को आवास पर लाया जाएगा और अंतिम संस्कार शाम को 4 बजे किया जाएगा। सेक्टर 25 में अंतिम संस्कार होगा। माफ कीजिएगा, सेक्टर 25 में जो धरना है फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कमेटी के सदस्य रेशम सिंह की लोगों से अपील है कि आईपीएस को श्रद्धांजलि देने के लिए आप पहुंचे। सुनवाते हैं क्या कहा गया। सत्कारयोग मीडिया वाले वीरों, आज बड़े दुखी हृदय से सूचना दी जा रही है कि भाई पूर्ण कुमार जी जो एडीजीपी थे हरियाणा, 7 अक्टूबर को उनकी डेथ हुई और काफ़ी दिन तक परिवार इंतज़ार करता रहा कि डीजीपी हरियाणा और एसपी रोहतक को गिरफ्तार किया जाए। काफ़ी लोग आए, नेता लोग आए, प्रचारक आए, चिंतक आए, बुद्धिजीवी लोग आए, समाज आया, मीडिया आया। इस बात के लिए हम सबके आभारी हैं। मेरे परिवार की तरफ से ये आपको मैसेज देना है कि भाई पूर्ण कुमार जी का जो पीजीआई चंडीगढ़ में आज पोस्टमार्टम हुआ है, आज उनको कोठी नंबर 132 सेक्टर 24A चंडीगढ़ से यहाँ से चलेंगे 4 बजे जो सेक्टर 25 है शमशान घाट चंडीगढ़ का, उसमें उनका संस्कार किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ, हमें जस्टिस नहीं मिला, मगर जैसे भी हालातों में समाज ने हमारा साथ दिया, आज हमारे को ये संस्कार का जो टाइम है 4 बजे का है सेक्टर 25 शमशान घाट में, और यहाँ से चलेंगे। मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि जो हमारा धरना था आज का, उसको हम नहीं करेंगे, उसके लिए मीटिंग करेंगे। हमारी कमेटी की मीटिंग होगी, जो न्याय हमारी कमेटी है, उसके बाद हम नया फैसला जो भी कमेटी करेगी बताएंगे। मगर आज जो हमारा 17 सेक्टर में धरना था उसको कैंसिल कर दिया गया है। और बड़े दुखी हृदय से आज जितने देश के लोग हैं, जहाँ भी चंडीगढ़, मोहाली, पंजाब, हरियाणा जो आ सकते हैं, उनको दिल के हृदय से अपील है परिवार की तरफ से आएँ और भाई पूर्ण कुमार जी को आप अपने हाथों से आके संस्कार करें। धन्यवाद। सर तो नाम बोल दीजिए। मेरा नाम रेशम सिंह काहलू है जी। हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं, जो सुबह से ही चंडीगढ़ पीजीआई में मौजूद थे और उन्होंने हर प्रक्रिया को देखा है। उन्होंने ये भी देखा कि पुलिस का कौन कौन सा मुलाजिम अधिकारी पहुंचा है चंडीगढ़ पीजीआई। उन्होंने देखा सामाजिक लोग कौन कौन वहां पर मौजूद थे। उन्होंने ये भी देखा कि परिवार के कौन से सदस्य चंडीगढ़ पीजीआई पहुंचे थे। और इस पूरी प्रक्रिया के बारे में और ताज़ा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी सीधे जुड़ चुके हैं। आइए बातचीत करते हैं। जितेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी पोस्टमार्टम हो गया है या अभी और समय बाकी है? इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार हमें करना होगा कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलकर सामने आता है। लेकिन ये देखा जा रहा था कि परिवार अड़ा हुआ था, पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, और पुलिस की तरफ से कहा गया था कि जांच तेज गति से तभी आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी जांच में लाना पड़ेगा। अभी हालिया क्या जानकारी आपके पास है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कमल, बिल्कुल इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से आज 9वां दिन है, 7 अक्टूबर को दोपहर की ये पूरी घटना है। इस घटना में जो सबसे बड़ा पेच जो बना हुआ था वो वाई पूर्ण कुमार की जो बॉडी है उसका पोस्टमार्टम होना और अंतिम संस्कार होना। इसको लेकर के आज अगर हम बात करें तो परिवार की तरफ से सुबह अंतिम दर्शन किए गए हैं। कल रात को ही जो परिवार था वो इस बात को लेकर के सहमत हो गया था कि अब उनकी तरफ से जो पोस्टमार्टम है वो करवाया जाएगा, अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। और परिवार की तरफ से जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने कदम उठाए हैं, परिवार के साथ मुलाकात मुख्यमंत्री नायब सैनी की भी हुई थी। इस पूरे मामले में घर जाकर के मुख्यमंत्री ने जो है दुख जताया था और परिवार को यह आश्वस्त किया था कि उनकी इच्छा अनुरूप जो हरियाणा सरकार है वो कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। और ठीक वैसा ही देखने के लिए मिला।
और जो एसपी हैं, डीजीपी हैं, उन्हें उनके पद से हटाने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया। हालांकि कार्रवाई को लेकर के मामला जो है वो चंडीगढ़ पुलिस के पास है। ऐसी स्थिति में चंडीगढ़ पुलिस को ही इसमें एक्शन लेना है। एसआईटी गठित की गई है 6 सदस्यीय, जो लगातार इस पूरे मामले में तह तक जाने को लेकर के जांच में जुटी हुई है। रोहतक भी वो एसआईटी पहुंची थी। आज परिवार की तरफ से सुबह सहमति देने के बाद जो परिवार के जो सदस्य हैं वो चंडीगढ़ पीजीआई पहुंचे थे। उन्होंने अंतिम दर्शन करने का काम जो है पोस्टमार्टम से पहले किया, और जो फॉर्मेलिटीज़ पोस्टमार्टम को लेकर के सहमति देने की होती हैं, कागजी फॉर्मेलिटीज़, उन सभी फॉर्मेलिटीज़ को किया गया। अब से कुछ ही देर में ये कहा जा सकता है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं उसमें हो सकता है कि कुछ वक्त जो है वो ज़रूर लगे, लेकिन जो अंतिम संस्कार का वक्त है उसको लेकर के 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया है सेक्टर 25 चंडीगढ़ में। और इसी के साथ जो मोक्ष वाहिनी है वो वैन भी इस वक्त वाई पूर्ण कुमार या फिर कहें कि उनके परिवार के उनकी जो पत्नी है उनके आवास के बाहर पहुंच चुकी है। और सेक्टर 24 से 25 तक इसी ये कह सकते हैं कि मोक्ष वाहिनी के अंदर उनके पार्थिव शरीर को ले जाकर के अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। इसको लेकर के जो परिवार के लोग हैं, जो उनके समाज के लोग हैं और जो उनके ये कह सकते हैं कि जानने वाले लोग हैं, वो सभी जो है आवास पर पहुंच भी रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार को लेकर के भी जो प्रक्रिया है वो हम सामने होते हुए देखेंगे, जिसका वक्त जो है 4 बजे का रखा गया है।